आज हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 2। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन दिया सिंधु, सरस्वती, गंगा या सतलज। इसका करेक्ट आंसर होगा सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी सिंधु है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। 50 क्वेश्चन है, इसमें अपना लास्ट में जरूर स्कोर बताइएगा 50 में कितना सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा या आर्यों द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ईरानियों द्वारा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? बृहदत्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिसके लेखक फिरदौसी थे। यह महमूद गजनी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, दीवान अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? ऑप्शन दिया फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बलबन। दीवान अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान जारी किया था? ऑप्शन दिया अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या केशव चंद्र सेन। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखते थे। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? केसी व्हीलर, बी आर अम्बेडकर, आइवर जेनिंग्स या जी ऑस्टिन। इसका करेक्ट आंसर होगा जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। 9वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? 59वां, 69वां, 61वां या 91वां। इसका करेक्ट आंसर होगा 69वां। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था।
जबकि 61वां संविधान संशोधन 1979 के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन दिया है 1949, 1951, 1955 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 5 तरीके हैं जो निम्नलिखित है: जन्म से, वंश, पंजीकरण, देशीकरण या भूमि अर्जन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का उन्मूलन किया गया था। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध होगा। 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56 क के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 13वां क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, जैसे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद या राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। इस सबका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लास्ट में जरूर अपना स्कोर बताइएगा 50 में कितना सही हो रहा है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? सूत निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती या विद्युत? इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत। विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग है, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है विनिर्माण, उपयोगिता, काश्तकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा उपयोगिता। उपयोगिता की अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से, अतः मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन दिया है शिवरामन समिति, अशोक मेहता समिति, नरसिम्हन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा नरसिम्हन समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1975 में किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? 1952,
1972, 1980 या 1986? इसका करेक्ट आंसर होगा 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम निम्न में से: वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 19वां क्वेश्चन है, राधा मोहन कफ का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, ब्रिज, पोलो, हॉकी? करेक्ट आंसर होगा पोलो। राधा मोहन कफ का संबंध पोलो खेल से है। इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख कफ निम्न है: एजरा कफ, क्लासिक कफ, राधा मोहन कफ। दूसरा क्वेश्चन है, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? असम, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। 21वां क्वेश्चन देख रहे हैं, काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? ब्यास, तवा, चिनाब या ताप्ती? इसका करेक्ट आंसर होगा ताप्ती नदी पे। 22वां क्वेश्चन है, डफला एवं अबोर की पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा? इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। डफला, अबोर, मिरी तथा मिसमी आदि पहाड़ों का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, जबकि मिकिर की पहाड़ी का संबंध असम राज्य से है। 23वां क्वेश्चन है, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना? इसका करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, कंपोस ब्राजील के, प्रेरिस उत्तरी अमेरिका और वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका का। 24वां क्वेश्चन है, जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? नागोया, ओसाका, टोक्यो? करेक्ट आंसर है नागोया को। जापान का डेट्रॉइट नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है, हुज्जा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या शिवालिक? करेक्ट आंसर है ट्रांस हिमालय। हुज्जा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का प्रमुख घाटियां निम्न है: नुब्रा, सिगार और हुज्जा। 26वां क्वेश्चन है, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल? इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से, जबकि यक्षगान, कारगा नृत्य का संबंध कर्नाटक से है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के परिवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से या विद्युत चुंबकीय प्रेरण से? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम से। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दिया जैसे क्यूसेक, बाइट, लीटर, बार, इसको मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर मिलान कर रहे हैं। जैसे क्यूसेक जल का प्रवाह की दर है, बाइट से डिजिटल सूचना की इकाई है, रिएक्टर से हम लोग भूकंप तरंग की मापन करते हैं, जबकि दाब मापने की इकाई है बार। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? टैनिन, निकोटीन, कैफीन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा कैफीन। शीतल पेयों जैसे कोका कोला में कैफीन नामक एल्कोलाइड्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में उपस्थित रहता है।
तीसरा क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। क्वेश्चन ऑप्शन दिया है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव्य का सूक्ष्म कण होता है जिसमें द्रव्य के गुण विद्यमान होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसको बाहर वाला चक्कर लगाता है। 31वां क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या बोर। इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन डाल्टन। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने दिया था। इसका 32वां क्वेश्चन है लोहे का शुद्धतम रूप होता है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या स्टेनलेस स्टील। इसका करेक्ट आंसर होगा पिटवा लोहा। लोहा को पीट पीट कर क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, इसीलिए पिटवा लोहा शुद्धतम रूप होता है। 33वां क्वेश्चन है चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है KNO3, NaNO3, NaCl या K2CO3। इसका करेक्ट आंसर होगा NaNO3। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, यानी NaNO3 को कहते हैं। अब पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को नाइटर या सोरा एवं पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस कहा जाता है। 34वां क्वेश्चन है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? ऑप्शन दिया है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण या तार केंद्र। इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। 35वां क्वेश्चन है मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन दिया है 15, 21, 33 या 30। इसका करेक्ट आंसर होगा 33। 36वां क्वेश्चन है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दिया है पत्ती, बाह्यदल, वर्तिकाग्र या पंखुड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्तिकाग्र। केसर सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। 37वां क्वेश्चन है फुसफुस धूलि मैता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं? चर्म उद्योग में, कोयला खनन उद्योग में, मध उद्योग में या शीशा उद्योग में। इसका करेक्ट आंसर है कोयला खनन उद्योग में। 38वां क्वेश्चन है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा या दास प्रथा। इसका करेक्ट आंसर होगा बाल विवाह। 1930 में डॉक्टर हरबिलास सरदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष। 39वां क्वेश्चन है स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता 1906, सूरत 1907, लाहौर 1909 या लाहौर 1929। इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। 40वां क्वेश्चन है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1940, 1941, 1939 या 1942। इसका करेक्ट आंसर होगा 1940। 41वां क्वेश्चन है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन दिया अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 42वां क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर होगा यजुर्वेद। कथा सरित्सागर के रचयिता कौन थे? सोमदेव, क्षेमेंद्र, कमंदक
या शूद्रक? इसका करेक्ट आंसर होगा सोमदेव। 44वां क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल घगर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिया है बनवाली, चुंदुरदुड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा, जो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 45वां क्वेश्चन है, उदयन किस वंश का शासक था? मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश या नंद वंश? इसका करेक्ट आंसर होगा हर्यक वंश। उदयन हर्यक वंश का शासक था। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। 46वां क्वेश्चन है, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी या परजीवी? इसका आंसर होगा परजीवी। अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये भोजन अपना स्वयं बनाता है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। 47वां क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन होता है रंध्रों द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, उपयुक्त में से सभी के द्वारा? इसका आंसर होगा जाइलम। जाइलम जो जड़ से इसको जल पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो जितना खाना ना बनता है उसको पहुंचाता है। 48वां क्वेश्चन है, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ट्रेकिया, फेफड़ा, त्वचा या बी और सी दोनों? इसका करेक्ट आंसर होगा बी और सी, यानी फेफड़ा और त्वचा से भी लेते हैं। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि यह अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय में होती है। 49वां क्वेश्चन है, पालक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड? इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड। पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। निम्न में से किस जंतु के गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? ट्रिपनोसोमा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम? इसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट सीरीज था। इसमें लास्ट में जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा 50 में कितना सही हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला कल टेस्ट सीरीज 3 चलेगा। जय हिंद, जय भारत।